नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 में जो पॉलिटी का प्रश्न आता है उसे देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, शासन में सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट की बात कर रहा है कि भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसे अधिक प्रभावी बनाने में कौन कौन सी संस्थागत चुनौतियां हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो 250 वर्ड में होना चाहिए। जितने भी लोगों का प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको बधाई, और जो 2-4 नंबर से रह गए हैं मायूस ना हो, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण से अभिप्राय सरकार के कार्यों प्रदर्शनों का मूल्यांकन नागरिक समाज समूहों द्वारा जनहित कल्याण के आधार पर किया जाना, जैसे कि मनरेगा में सोशल ऑडिट का प्रावधान। ठीक है, सोशल ऑडिट की भूमिका की अगर बात करें, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सहभागीदारी का मॉडल जो जनता की शासन में सहभागिता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए गुजरात का सहभागी बजट निर्माण। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, जैसे कार्यों में परिणाम प्रति लोक सेवक अधिक उत्तरदायी होना। ठीक है, उदाहरण के लिए बेंगलुरु का नागरिक रिपोर्ट कार्ड। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पारदर्शिता, जिसमें सोशल ऑडिट कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का जन सूचना पोर्टल। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, शासन में जन विश्वास सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए उड़ीसा का मोह सरकार पहल। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार निवारक में, जैसे किसान शक्ति संगठन, आरटीआई का अधिकार, ये सब। ठीक है, अब अगर हम संस्थागत चुनौतियों की बात करें तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, विधिक दायित्व के रूप में न होना, जैसे शासन की इच्छा पर निर्भर होना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सोशल ऑडिट में अभाव में दंडात्मक प्रावधानों की अनुपस्थिति न होना। तीसरा आप लिख सकते हैं, संस्थागत अक्षमताएं, अपर्याप्त निवेश और संरचना में अभाव। ठीक है, ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कार्मिकों के प्रशिक्षण का अभाव। उदाहरण के लिए रेलवे नागरिक चार्टर का प्रभावी न होना। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, आमजन में जागरूकता का अभाव, जिन्हें सोशल ऑडिट संबंधित जानकारी ही नहीं है। ठीक है, छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्याप्त कदाचार के मामले, जिससे सामाजिक लोकलेखा का अधिकार सीमित हो जाता है। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं, सोशल ऑडिट के लिए अपर्याप्त वित्त की व्यवस्था। ठीक है, अब क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सोशल ऑडिट को विधिक दर्जा दिया जाना। फॉर एग्जांपल मेघालय सरकार ने विधिक दायित्व दिया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सोशल ऑडिट के लिए संरचना का गठन करना, जैसे आंध्र प्रदेश मॉडल को आप ले सकते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आमजन की व्यापक भागीदारी हो। फॉर एग्जांपल केरल का पंचायत योजना का जो मॉडल है उसको आप ले सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जैसे भारत नेट परियोजना के अंतर्गत पंचायत का डिजिटलीकरण। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, संस्थागत क्षमता का सशक्तिकरण किया जाना। छठा आप लिख सकते हैं, कार्मिकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और सातवां लिख सकते हैं आप, आम जनता में जागरूकता होना। ठीक है, वही जो ऊपर कमियां थी अगर उसी को सुधार लिया जाए तो स्थिति बेहतर हो सकती है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि अतः सामाजिक लेखा शासन को जनता के निकट ले जाकर गांधीवादी स्वराज को साकार करते हैं, जिसे अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।